दोस्तों नमस्कार। आज एक महान कथा लेकर आए हैं। बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व तक की महान यात्रा कहानी की तरफ चलते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे जिस क्षण सिद्धार्थ ने अंतिम बार आंखें बंद की और आत्मा में उठने वाले तूफानों को शांत किया, उसी क्षण इतिहास ने एक मनुष्य को नहीं बल्कि बुद्ध को जन्म लेते देखा। यह यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक की नहीं थी, ये अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से सत्य तक और आत्मा से परमात्मा तक की अनोखी यात्रा थी। शाक्य वंश के राजा सिद्धोधन और रानी माया देवी को संतान की प्रबल इच्छा थी। एक रात माया देवी ने एक दिव्य सपना देखा। स्वर्ग से एक सफ़ेद हाथी उतरा और उनके गर्भ में प्रवेश किया, जिसने संकेत दिया कि कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। शक्य वर्ष के बैसाख मास की पूर्णिमा को लुम्बिनी वन, आज का नेपाल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, कथा आती है कि 7 कदम स्वयं चलकर बोले, अहम श्रेष्ठोमसि, अर्थात मैं ही वो हूँ जो मानव कल्याण के लिए आया है। जन्म के बाद प्रसिद्ध ऋषि असित आए। उन्होंने बालक के चरणों को देखा और बोले, यह बालक महान सम्राट भी बन सकता है, पर यदि संसार का दुख देख लिया तो यह विश्व का महानतम सन्यासी होगा। राजा सिद्धोधन उस समय मुस्कुराए, पर भविष्य इसके बिल्कुल विपरीत था। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासिता में बीता। उन्हें युद्ध कला, राजनीति, वेद, उपनिषद, संगीत सब सिखाया गया, पर राजकुमार बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थे। उनकी आंखों में वैराग्य झलकता था। वे किसी भी जीव को परेशान नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि खेत में काम करते किसान को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती थी। राजा सिद्धोधन ने भय से महल को बनाया एक सुनहरी कैद खाना। मेरे पुत्र को दुख का दर्शन ना हो, यही मेरा प्रयास है। महल के चारों ओर सुख ही सुख, नृत्य, संगीत, पुष्प और सुगंध, पर सत्य को कोई कब तक छिपा सकता है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी हुई सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। यशोधरा बुद्धिमान थी, समझदार थी, पर सिद्धार्थ के हृदय में एक अनुत्तरित प्रश्न हमेशा घूमता रहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? लोग दुखी क्यों होते हैं? सुख की खोज अंततः दुख में क्यों बदल जाती है? कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि विवाह ने सिद्धार्थ को दुनिया से जोड़ दिया है। वे घुड़सवारी करते, तीर चलाते, पर लौटते समय कोई ना कोई प्रश्न फिर चुपके से उनके मन में घुस जाता। राजा देखते रहे, उनका पुत्र कुछ ढूंढ रहा है, पर क्या? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और यहीं से आरंभ हुआ महान जागरण। पहला दर्शन। बूढ़ा आदमी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये ऐसा क्यों है? उसका शरीर कमजोर क्यों है? सारथी बोले, राजकुमार, बुढ़ापा सभी को आता है। दूसरा दर्शन। बीमार व्यक्ति। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, क्या रोग भी स्वाभाविक है? उत्तर मिला, नहीं राजकुमार, यह शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। तीसरा दर्शन। मृत व्यक्ति। सिद्धार्थ कांप उठे, क्या इंसान मरता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? चौथा दर्शन। सन्यासी। एक शांत चेहरा लिए साधु जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है और इसके चेहरे पर इतना संतोष क्यों है? सारथी बोले, यह सत्य की खोज में निकला व्यक्ति है। उसी क्षण सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जन्म ले चुका था। एक रात महल में पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सभी प्रसन्न थे, पर सिद्धार्थ की आत्मा जैसे कह रही थी, अब लौटना नहीं है, यही समय है। रात के अंतिम प्रहर वे खिड़की के पास खड़े होकर सोती हुई यशोधरा और नवजात पुत्र को देखते रहे। उन्होंने एक अंतिम दृष्टि डाली, वे दोनों मेरे नहीं हैं, मैं भी स्वयं का नहीं हूँ। बिना किसी शोर के उन्होंने कवच उतारा, आभूषण छोड़े और महल का द्वार पार कर लिया। ये इतिहास की सबसे शांत पर सबसे महान क्रांति थी। उस क्षण संसार ने एक राजकुमार खो दिया और एक साधक जन्मा। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं की शरण ली। आलार, कालाम और उदक राम पुत्र जैसे महान तपस्वी भी
उनकी बुद्धि और गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने घोर तपस्या भी की, कई दिन भोजन नहीं लिया, शरीर टूटने लगा, मन दुर्बल होने लगा। पर एक बात स्पष्ट हो गई, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों ही सत्य से दूर ले जाते हैं। कथा आती है, एक दिन एक बालिका सुजाता ने उन्हें खीर दी। उस क्षण सिद्धार्थ ने समझा, मध्यम मार्ग ही बुद्धत्व का द्वार है। वैशाख पूर्णिमा की रात स्थान बोध गया। सिद्धार्थ ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक सत्य ना मिल जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मारा प्रलोभन का प्रतीक आया। उसने मन में शंकाएं डाली, तू कौन है? एक अकेला मानव सत्य की खोज करेगा। पर सिद्धार्थ ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा, मैं साक्षी हूँ, धरती साक्षी है। कथा कहती है कि धरती स्वयं थर्रा उठी, रात्रि गहराती गई, भीतर जागरण फैलता गया। सुबह का उदय नहीं हुआ, जागरण हुआ, और सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध हो गए, जागृत। अब प्रश्न था, क्या इस सत्य को अपने तक रखना चाहिए? नहीं। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, यह था धम्मचक्र प्रवर्तन, धार्मिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। उन्होंने कहा, 4 आर्य सत्य को जानो। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, दुख के अंत की राह अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने किसी को धर्म नहीं बेचा, उन्होंने विचार दिया, सोचो समझो परखो, सत्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बुद्ध ने जीवन भर एक ही संदेश दिया, करुणा ही धर्म है। उनकी भाषा सरल थी, वे पाली में बोलते थे। उन्होंने जाति, कर्मकांड, हिंसा सबको अस्वीकार किया। वे कहते, दीपक बनो, किसी और से प्रकाश मत मांगो। एक बार एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर आई और रोने लगी। बुद्ध ने कहा, किसी ऐसे घर से सरसों लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री गई, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला। वो लौटी और शांत हो गई। वो पल बुद्ध का उपदेश नहीं था, वो अनुभव था। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया, परंतु उनसे पहले एक शिष्य ने पूछ बैठा, भगवान आपके बाद हम किसे माने? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अप दीपो भो, स्वयं अपना दीपक बनो। वो शब्द आज भी प्रज्वलित है। बुद्ध का अंत नहीं हुआ, उनका आरंभ हुआ। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध के साथ जी रहे हैं। अंतिम सत्य, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये हर मानव की संभावना का उदाहरण है। हर मनुष्य संसार छोड़कर सन्यासी नहीं बनेगा, पर अपने भीतर के दुखों को पहचानकर वो भी बुद्धत्व की ओर चल सकता है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश था, ना मैं भगवान हूँ, ना तुम्हारा उद्धारक, तुम स्वयं के मार्गदर्शक हो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लोगे, उसी क्षण तुम भी बुद्ध हो जाओगे। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह वहीं से शुरू होती है जहां आप स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, क्या हम अपने भीतर के सिद्धार्थ को जगा पाएंगे या महल के भ्रमों में ही जीवन गुजार देंगे? यही प्रश्न जीवन और बुद्धत्व के मध्य की सीमा है। ये कहानी भगवान बुद्ध की कैसी लगी? बुद्धाय नमः कमेंट में लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।